ऐसा खिलाड़ी जो दिल्ली को छोड़ बेंगलुरु का भगवान बन गया, जिसकी बैटिंग देखकर पूरा स्टेडियम खड़ा हो जाता था और पोस्टर चीखते थे, ए साला कब नाम दे, एबी रॉक्स। यह है मिस्टर 360 डिग्री एबी डिविलियर्स की कहानी, जो सिर्फ रन नहीं बल्कि रिकॉर्ड बनाता था। लेकिन डिविलियर्स के होते हुए भी साउथ अफ्रीका की टीम वो चीज नहीं कर पाई जो उसे करना चाहिए था। तो क्या डिविलियर्स को ओवर हाइप मिली या फिर विराट और एबी की जोड़ी से ये कुछ ज्यादा ही फेमस हो गए? आखिर क्या है डिविलियर्स की रियल स्टोरी, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। डिविलियर्स की इस इंटरेस्टिंग जर्नी की शुरुआत होती है 17 जनवरी 1984 को, जब साउथ अफ्रीका के बेला बेला नाम की जगह पर एक वेल एजुकेटेड फैमिली में इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स है। बचपन से ही डिविलियर्स का इंटरेस्ट स्टडी में कम, स्पोर्ट्स में ज्यादा था और उनके अंदर ये दिलचस्पी जागी थी उनके फादर की वजह से, जिनका प्रोफेशन तो डॉक्टर था, लेकिन वो एक रग्बी प्लेयर भी थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि डिविलियर्स ने शुरुआत में कभी नहीं सोचा था कि वो फ्यूचर में एक क्रिकेट प्लेयर बनेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ही वे हॉकी, रग्बी, फुटबॉल और बैडमिंटन खेला करते थे और इस फील्ड में उन्हें अच्छा खासा तजुर्बा हो गया था। यहाँ तक कि इन्होंने कई अवार्ड भी अपने नाम कर लिए थे। स्पोर्ट्स में अच्छी परफॉर्मेंस ही उन्हें एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनने के लिए इंस्पायर करती थी। इसके साथ ही उनके फादर भी उन्हें फुटबॉल और अन्य स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के लिए मोटिवेट करते रहते थे। यहाँ तक कि बचपन से लेकर यंग फेज तक उन्होंने एक बेस्ट फुटबॉल प्लेयर बनने की पूरी कोशिश की। वो केवल फुटबॉल की प्रैक्टिस करते थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि लाइफ में कुछ चीजें अनएक्सपेक्टेड होती हैं। सोचा तो डिविलियर्स ने भी एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर बनने का था, लेकिन उनके साथ एक दुर्घटना हो गई। दरअसल एक बार एबी फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, मगर अचानक से उनके पैर में चोट लग गई, जिसकी वजह से वो टीम से बाहर हो गए। ये चोट डिविलियर्स के पैर पर नहीं बल्कि उन सपनों पर लगी थी जिन्हें देखते देखते वो बड़े हुए थे, क्योंकि इस इंजरी की वजह से उनका फुटबॉल करियर वहीं पर खत्म हो गया था। इस वजह से ही डिविलियर्स बहुत परेशान हो गए, मगर एक अच्छा प्लेयर कभी रुकता नहीं है। डिविलियर्स भी गिरकर खड़े हुए और कहा, फुटबॉल नहीं तो कोई और स्पोर्ट सही। उन्होंने अदर स्पोर्ट्स को कंसीडर करना शुरू कर दिया और इस बार वे अपने पूरे फोकस के साथ उतर आए क्रिकेट पिच में। जी हाँ, ये वही दौर था जब डिविलियर्स ने ठान लिया कि वो क्रिकेट में जाएगा और खुद को इंटरनेशनल लेवल पर एक बेहतरीन खिलाड़ी साबित करेगा। डिविलियर्स ने अपनी क्रिकेट जर्नी की शुरुआत स्कूल लेवल से ही कर दी, क्योंकि अब वे जान चुके थे कि अब फुटबॉल में उनका फ्यूचर ब्राइट नहीं है। वे अफ्रीकांस होयर्स स्कूल में पढ़ते थे और यहीं पर फाफ डू प्लेसी के साथ क्रिकेट खेलते थे, वही फाफ जो बाद में साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के कप्तान बने। डिविलियर्स क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तारीफों के साथ साथ उन्हें मोटिवेशन मिला और स्टडी के साथ उन्होंने क्रिकेट की प्रैक्टिस को कंटिन्यू किया। 2004 में उनकी एंट्री हुई इंटरनेशनल क्रिकेट में। केवल 20 साल की उम्र में डिविलियर्स ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में इंटरनेशनल डेब्यू किया। ये टेस्ट मैच पोर्ट एलिजाबेथ में हो रहा था। एबी को ओपनिंग करने के लिए भेजा गया। पहली पारी में 28 रन और दूसरी पारी में 14 रन बनाए। शुरुआत कोई धमाकेदार नहीं थी, लेकिन उन्होंने इतनी शानदार फील्डिंग की कि सबकी निगाहें डिविलियर्स को देखती ही रह गईं। मगर एक अच्छे प्लेयर के लिए बस फील्डिंग करना काफी नहीं है, क्योंकि 2005 के शुरुआती मैचों में डिविलियर्स के बल्ले से लगातार बड़े रन नहीं निकले, जिसकी वजह से लोग कहने लगे कि शायद ये खिलाड़ी ज्यादा टिक नहीं पाएगा। लेकिन डिविलियर्स ने अपने कोच के साथ मिलकर दिन रात मेहनत की और 2005 में इंडिया के अगेंस्ट पहला धमाका कर दिया। 2005 में साउथ अफ्रीका की टीम इंडिया में टेस्ट मैच खेलने के लिए आई। पहला टेस्ट कोलकाता में हुआ। डिविलियर्स ने नॉट आउट 109 रन की पारी खेली और यही उनका पहला शतक था। यह टेस्ट मैच डिविलियर्स के क्रिकेट करियर में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यहीं से लोग कहने लगे कि उन्होंने डिविलियर्स में सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग को देखा है। डिविलियर्स ने खुद भी बताया कि वो सचिन को देखकर बहुत कुछ सीखते थे। इसके बाद डिविलियर्स एक के बाद एक इंटरनेशनल टेस्ट मैच खेलते गए और अपना जलवा दिखाते गए और फिर बारी आई आईपीएल की। आईपीएल की शुरुआत 2008 में हो गई थी। डिविलियर्स तब दिल्ली डेयरडेविल्स, जिसे अब दिल्ली कैपिटल्स कहते हैं, की टीम में थे। 2008 का पहला सीजन, लेकिन एबी वो नहीं कर पाए जो उनसे उम्मीद लगाई जा रही थी। ये सीजन कुछ खास नहीं रहा, लेकिन 2009 में वो पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 105 रन्स 54 बॉल्स पर बनाए। इस मैच से आईपीएल में उनकी पहचान स्ट्रांग हो गई और अब तो दिल्ली के फैंस भी कहने लगे कि ये लड़का तो कुछ भी कर सकता है। फिर शुरू होता है डिविलियर्स के क्रिकेट करियर का मैजिकल फेज। 2010 से 2015 के वो 5 साल जिन्होंने डिविलियर्स को मिस्टर 360 डिग्री बना दिया। ये वो समय था जब उन्होंने खुद को दुनिया के सामने सबसे खतरनाक बल्लेबाज साबित किया। 2010 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हुआ और डिविलियर्स ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। नतीजा, आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला डिविलियर्स को। उसके बाद बारी आई साल 2012 की। उन्होंने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के खिलाफ लगातार बड़े स्कोर बनाकर इतिहास
इतिहास रच दिया। साथ ही विकेटकीपर बल्लेबाज का रोल भी बखूबी संभाला। 2015 में वो सबसे तेज रिकॉर्ड बनाने वाले प्लेयर बन गए। 8 जनवरी 2015 वॉन्डरर्स स्टेडियम जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज। उन्होंने 16 बॉल्स पर हाफ सेंचुरी लगाई, 31 बॉल्स पर सेंचुरी बनाकर रिकॉर्ड कायम किया और केवल इतना ही नहीं, 44 गेंदों में 149 रन बनाने में कामयाब हुए। डिविलियर्स ने ये कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स बना दिए थे जो आज भी कायम हैं। इन इनिंग्स के बेस पर ही कहा जा सकता है कि क्रिकेट के इतिहास में ऐसा अटैकिंग बल्लेबाज शायद ही कोई रहा हो, क्योंकि एक ही मैच में इतने रिकॉर्ड बनाना कोई आम बात नहीं है। इनके परफॉर्मेंस पर पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया, यहाँ तक कि ऑपोजिशन प्लेयर्स क्रिस गेल ने भी कहा, आई एम नॉट द यूनिवर्स बॉस टुडे, एबी इज। 2010 तक तो डिविलियर्स दिल्ली कैपिटल से खेल रहे थे, लेकिन 2011 में इनकी दोस्ती होती है विराट कोहली से। 2011 में आरसीबी ने ही डिविलियर्स को अपनी टीम में शामिल किया और फिर शुरू हुई एबी विराट की जोड़ी, आईपीएल की मोस्ट आइकॉनिक जोड़ियों में से एक। 2015 में आरसीबी की तरफ से खेलते हुए डिविलियर्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 59 बॉल्स पर 133 रन बनाए। ये सीजन डिविलियर्स के लिए शानदार रहा। 2016 में भी इनका ये दबदबा कायम रहा। इन्होंने गुजरात लायंस के खिलाफ 52 बॉल्स पर 139 रन जोड़े। विराट के साथ 239 रन्स की पार्टनरशिप भी की। 2018 में इन्होंने दिल्ली के अगेंस्ट 29 बॉल्स पर 90 रन्स बनाए और यहीं से लोग कहने लगे कि दिल्ली का पुराना खिलाड़ी दिल्ली को ही दबा कर रख रहा है। आरसीबी में डिविलियर्स की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी, तभी तो ये टीम एबी को भगवान की तरह पूज रही थी। बेंगलुरु की सड़कों पर भी पोस्टर लगे हुए थे, ए साला कप नाम दे एबी रॉक्स। ये डिविलियर्स के क्रिकेट करियर से जुड़े कुछ ऐसे किस्से हैं जिन्हें इतिहास कभी नहीं भूल सकता। आज इन्होंने भले इंटरनेशनल टेस्ट से संन्यास ले लिया हो, लेकिन इन्होंने आईपीएल में ऐसे रिकॉर्ड कायम किए हैं जिन्हें फ्यूचर में तोड़ पाना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि ये एक ऐसा प्लेयर है जिसे जरूरत से ज्यादा हाइप दी गई है, क्योंकि इनके टीम में रहने के बावजूद साउथ अफ्रीका को कोई बड़ा अवार्ड नहीं मिला। 2012 में एबी को ओडीआई और T20 का कैप्टन बनाया गया था। वहाँ पर भी इनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा। लोगों ने इन्हें ये कहते हुए क्रिटिसाइज किया कि ये कैप्टन कम और आर्टिस्ट ज्यादा है, पर उन्होंने सीखा, इम्प्रूव किया और फिर अपने बल्ले से जवाब दिया। 2015 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल तक पहुंचा, केवल और केवल एबी की वजह से। मगर फाइनल में न्यूजीलैंड से हार के बाद एबी पूरी तरह टूट गए और वो मैदान में फूट फूट कर रोए। आज भी पूरी दुनिया एबी के उन इमोशंस को नहीं भूल पाई है। 2018 में जब लोग आईपीएल को सेलिब्रेट कर रहे थे, तब इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। वहीं 2021 में आरसीबी आईपीएल का भी इन्होंने लास्ट मैच खेलने के बाद आईपीएल से भी संन्यास की घोषणा कर दी। उनके इस डिसीजन से फैंस को बड़ा झटका लगा। आज डिविलियर्स भले ही क्रिकेट ना खेलते हों, मगर इस प्लेयर ने हम सब के बीच जो यादें बनाई हैं, वो हमेशा दिलों में राज करेंगी। डिविलियर्स की हमेशा से ही एक खासियत रही है उनकी एडेप्टेबिलिटी। चाहे टेस्ट मैच में टिककर खेलना हो या फिर T20 में रनों की बौछार करना, वो खुद को सिचुएशन में ढाल लेते हैं। वैसे आपको डिविलियर्स की ये कहानी कैसी लगी, और क्या आपको भी ऐसा लगता है कि डिविलियर्स को ओवरहाइप मिली है और ये अपनी टीम के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाए? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।